मैं व्यक्ति की आजादी में यकीन रखता हूं, लेकिन ये बात हमें बराबर ध्यान में रखनी होगी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी देश की अखंडता और अस्मिता से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई देश की अखंडता और अस्मिता का हनन करता है तो फिर हमें विचार करना होगा। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जब अधिकार दिया तो वहीं इस बात का भी जिक्र किया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का भी प्राविधान किया। आप सभी को प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करना चाहिए, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे ये कोशिश होनी चाहिए। साथ ही साथ आम जनता को प्रोपीगंडा और अफवाहों से बचाया जा सके, इसकी भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पश्चिमी देशों में आज अखबार और टीवी के मीडियम जो हैं ये अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। जम्मू कश्मीर की आबादी पड़ोसी राज्य पंजाब से आधी, लेकिन पंजाब से जानते हैं ज्यादा अखबार हमारे यहाँ निकलते हैं। पंजाब में आज की तारीख में 357 अखबार न्यूज़पेपर निकल रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 428 अखबार निकलते हैं। यह एक स्वस्थ और खुले लोकतंत्र की पहचान है। वेस्टर्न वर्ल्ड और उनकी मीडिया ने अपने आईने बेच दिए हैं, एक साजिश के तहत नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रेस को फ्रीडम नहीं है, और जम्मू कश्मीर में खास तौर से इस बात को चलाने की कोशिश होती है। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। खुद अमेरिका की रिपोर्ट पढ़िए, एक साल में 57 जर्नलिस्ट वहां अरेस्ट हुए थे, और पूरे देश में अगर गत वर्ष भारत की मैं बात करूं तो कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है फेक न्यूज के चार्ज पर। वैधानिक धाराओं के अंतर्गत 2020 में अमेरिका में 142 जर्नलिस्ट अरेस्ट किए गए। उस साल हमारे देश में मात्र 4 जर्नलिस्ट क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट हुए। इस साल अभी तक अमेरिका में 1632 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जर्नलिस्टों पर हमले से संबंधित है। ये भी खराब है, गंभीर है। मैं समझता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फेक नैरेटिव को अब दुनिया भी समझ रही है और हम भी समझ रहे हैं। बार बार लगातार अन्य देशों पर फोकस इसलिए किया जाता है ताकि अपने यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पर हो रहे अत्याचार को वो छुपा सकें। ये तथ्य सभी मास्टर कम्युनिकेटर्स को समझना होगा, जानना होगा, और फॉल्स प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना होगा।